परमेश्वर की नाम की महिमा हो। हम जैसा कि करते आए हैं, हम प्रेरितों के काम में से अध्ययन करेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय निकाल लेंगे। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसके 1 से लेके 31 तक पढ़ेंगे। कोई भी 1 2 3 भाई अलग अलग करके पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय उसके 1 से लेकर 31 तक। के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वो इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वो भूमि पर गिर पड़ा और ये सब सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि सब तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वो 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। 10 दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उस उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे, और वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नाश करता था? और यह भी इसलिए आया था कि उन्हें बांध कर महायाजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी होता गया और इस बात का प्रमाण दे देकर कि मसीह यही है, दमिश्क के रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। जब बहुत दिन बीत गए तो यहूदियों ने मिलकर उसके मार डालने की युक्ति निकाली। परंतु उनकी युक्ति शाऊल को मालूम हो गई। वे तो उसके मार डालने के लिए रात दिन फाटकों पर लगे रहते थे। परंतु उस रात
परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहरपनाह पर से लटकाकर उतार दिया। 26। यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का प्रयत्न किया, परंतु सब उससे डरते थे, क्योंकि उनको विश्वास न होता था कि वो भी चेला है। परंतु बरनबास ने उसे अपने साथ प्रेरितों के पास ले जाकर उनको बताया कि इसने किस रीति से मार्ग में प्रभु को देखा और उसने इससे बातें की। फिर दमिश्क में इसने कैसे हियाव से यीशु के नाम का प्रचार किया। वो उनके साथ यरूशलेम में आता जाता रहा और निधड़क होकर प्रभु के नाम से प्रचार करता था और यूनानी भाषा बोलने वाले यहूदियों के साथ बातचीत और वाद विवाद करता था, परंतु वे उसे मार डालने का यत्न करने लगे। ये जानकर भाई उसे कैसरिया में ले आए और तरसुस को भेज दिया। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई, और वह प्रभु के भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये जो भाग हमने पढ़ा उस पर प्रभु की आशीष हो। हम पिछले कुछ सप्ताहों से प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय में थे और हमने कई चीज़ें उसमें उस अध्याय में से सीखी। खासकर हमने जब उस अध्याय को शुरू किया था तो हम वहाँ पढ़ते हैं कि वहाँ एक बड़ी महामारी थी। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका पहला बड़ा उपद्रव था। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय उसका पहला पद, उसमें लिखा है, उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव होने लगा और प्रेरितों को छोड़ सबके सब यहूदिया और सामरिया देश में तितर बितर हो गए। तो 8वें अध्याय के शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि एक ग्रेट परसिक्यूशन, बड़ा उपद्रव चल रहा है उस जगह पे। और उसके तीसरे पद में हम पढ़ते हैं कि कौन ये कर रहा है। तीसरा पद 8:3, शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। हम बड़ा उपद्रव भी सीखते हैं, देखते हैं और बड़ा उपद्रव करने वाले व्यक्ति को भी यहाँ देख पाते हैं। शाऊल उसका नाम है। और जब हम 9वें अध्याय में आते हैं वापस, लगभग एक ही चीज़ लिखी है। और शाऊल, 9वें अध्याय का पहला पद, और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। धुन में था, या फिर वो उसको बहुत इंग्लिश में लिखा है, मीनवाइल सॉल वाज स्टिल ब्रीदिंग आउट मर्डरस थ्रेट्स। मतलब हर सांस में शाऊल के हर सांस में धमकियां थी, जो विश्वासियों के प्रति और चेलों के प्रति धमकियां थी, मार डालने की धमकियां थी, उनको घात करने की, धमकाने की धुन में था। तो हम ऐसे एक शाऊल को देखते हैं 8वें अध्याय में भी, और 7वें अध्याय के अंत में भी हम देखते हैं स्तेफनस को, जब स्तेफनस को का पथराव जब हुआ उस समय पर भी हम शाऊल को वहाँ देखते हैं। उसमें अप्रूवल देते हुए हम शाऊल को देखते हैं। तो हम देखते हैं एक तरफ की उपद्रव है, बड़ा उपद्रव है, शाऊल उपद्रव करने वाला व्यक्ति है। कलीसिया को बहुत सारी परेशानियां उठानी पड़ रही हैं, लोग तितर बितर हो गए हैं। लेकिन उसके साथ ही हम एक और चीज़ जो देखते हैं पूरे 8वें अध्याय में, हम देखते हैं पहले फिलिपुस को देखते हैं, पतरस यूहन्ना को देखते हैं, चेलों को देखते हैं कि प्रभु का कार्य चल रहा है, प्रभु का कार्य आगे ही बढ़ रहा है। उपद्रव बढ़ रहा है, समस्या बढ़ रही है, परेशानी बढ़ रही है, लेकिन प्रभु का कार्य भी बढ़ रहा है। अगर उपद्रव रोकना था तो एक उपाय ये था कि कार्य रोक दें, अपने प्रभु की सेवा को रोक दें, थोड़े टाइम के लिए ब्रेक ले लें, थोड़ी दिन के लिए शांत हो जाए माहौल, उसकी बात करेंगे, ऐसा सोच सकते थे। लेकिन उपद्रव बढ़ रहा है, बड़ा उपद्रव है, ग्रेट परसिक्यूशन है,
लेकिन उतने ही तेज़ी से प्रभु का कार्य भी हो रहा है। प्रभु का कार्य नहीं रुक रहा है। प्रभु का कार्य रुकता तो उपद्रव रुक जाता, लेकिन ज़रूरी ये नहीं है कि उपद्रव रुके। हमारे जीवन में भी ज़रूरी ये नहीं है कि हमारी परेशानियां ख़त्म हो जाए। ज़रूरी ये नहीं है कि उपद्रव ना हो, सिर्फ शांति हो। ज़रूरी ये है कि हमें जो कलीसियाई रूप से और पर्सनल रूप से जो सेवा दी गई है उसको हम करते रहें। फिलिपुस नहीं रुका, पतरस यूहन्ना नहीं रुके, और भी चेले अपने कार्य को कर रहे होंगे। पवित्र आत्मा का कार्य अनेक जगहों पे, इस पूरे अध्याय में अलग अलग जगहों पे होते हुए देख रहे हैं। उपद्रव भी चल रहा है, सेवा भी चल रही है और कलीसिया बढ़ रही है। कलीसिया को आत्मिक रीति से बढ़ना ज़रूरी है। कलीसिया को संख्या भी बढ़ना ज़रूरी है, और नए विश्वासी अगर लोगों को हम सुसमाचार सुनाएंगे तो वो प्रभु को जान पाएंगे, तो संख्या बढ़ेगी। लेकिन संख्या बढ़ना एक भाग है, लेकिन आत्मिक रूप से बढ़ना, दूसरों को सुसमाचार सुनाना, अपने कर्तव्य को पूरा करना, अपनी सेवा को पूरा करना, परेशानियों की वजह से नहीं रुकना चाहिए। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम भी ऐसी कलीसिया बन सके, हम भी ऐसे चेले बन सके जो उपद्रव में, जो परेशानियों में भी प्रभु के सेवा को, प्रभु के कार्यों को आगे बढ़ाने वाले बन सके। हम जानते हैं कि हमारे आसपास अभी ऐसा माहौल बन रहा है, खासकर मध्य प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में और भी स्टेट्स में धीरे धीरे ये होगा कि एंटी कन्वर्जन लॉ पास हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं जो हमारे सुसमाचार सुनाने को और कठिन बना रहा है। ऑलरेडी हम 1-2 हफ्ते पहले हमने देखा था कि अलीराजपुर में कुछ समस्याएं हुई थी। प्रभु हमारी सहायता करें कि उपद्रव अब बढ़ ही रहा है, बढ़ना ही है। हो सकता है ये शायद एक शांति के समय पे हम ना पहुंच पाए प्रभु के आने तक, हम नहीं जानते, लेकिन हो सकता है कि ऐसा हो। प्रभु हमारी सहायता करें कि इस बढ़ते उपद्रव में भी बहुत लोगों को बचाने की जिम्मेदारी, या बहुत लोगों को सुसमाचार सुनाने की जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है। उस ज़माने में भी प्रभु ने अपने चेलों को ये जिम्मेदारी दी थी। प्रभु ने और किसी व्यक्ति को नहीं दी था, अपने चेलों को ये जिम्मेदारी दी थी। प्रभु हमारी सहायता करे, आज हम प्रभु के चेले हैं, प्रभु का वचन हमारे पास है। हम इस बढ़ते उपद्रव में भी, बढ़ते परेशानियों में भी, इस ऑपोजिशन, इस विरोध में भी हम प्रभु की सेवा को आगे बढ़ा सके। प्रभु हमारी सहायता करें। उसके बाद हम 9वें पद को हमने पढ़ा। हम एक जिस व्यक्ति के विषय में अब हम आगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे, और कोई मिस्ट्री नहीं है, कोई सीक्रेट नहीं है, या कोई गुप्त बात नहीं है। हम जानते हैं किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है, कौन सा व्यक्ति बदलने वाला है, इसने अभी तक क्या किया था, ये अब क्या करने वाला है। हम सब जानते हैं इस व्यक्ति को। हम इस व्यक्ति के पत्रियों को पढ़ चुके हैं। पत्रियों से आज भी हम ध्यान मनन करते हैं, और कलीसिया के कई सारे डॉक्ट्रिन्स को क्या कहते हैं, सिद्धांतों को इस व्यक्ति के पत्रियों में हम पढ़ते हैं। तो ये व्यक्ति अभी तक ऐसा था जिसके विषय में हम पढ़ रहे थे कि बहुत उपद्रव करने वाला व्यक्ति, बहुत कलीसिया को बहुत परेशान करने वाला एक व्यक्ति था। लेकिन अब 9वें अध्याय में हम इस व्यक्ति के जीवन में, शाऊल के जीवन में बदलाव देखते हैं। शाऊल का प्रेरितों के काम, उसके 9वें अध्याय 1 से लेकर 4 तक हम देखते हैं कि ये व्यक्ति अभी भी बहुत जोश में है। अभी तक तो परेशान कर ही रहा था, आगे भी दमिश्क तक जाके वहाँ पे भी जो विश्वासी हैं उनको भी बांध कर यरूशलेम लाना चाहता था। और उसने उसके लिए अलग से चिट्ठियाँ लिखवाई याजकों से, महायाजकों से। वो सब करके ये बहुत तैयारी के साथ ये व्यक्ति दमिश्क की ओर जा रहा है। ये क्यों ऐसा कर रहा है? शाऊल क्यों ऐसा इसको किसी ने सिखाया है क्या कि मतलब जाओ और इनको मारो, इनको कैद करो, इनको बंदी गृह में डालो? इसको कोई ट्रेनिंग, इसको कोई मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है क्या कि ऐसा करने के लिए, या फिर ये किसी गैंग का हिस्सा है क्या? ऐसा नहीं है। शाऊल के नज़रों में वो जब इस कार्य को कर रहा है तो उसकी नज़रों में वो सही कर रहा है।
वो शाऊल एक भक्त व्यक्ति था, यहूदी धर्म का एक भक्त व्यक्ति रहा होगा। उसने गमालियल के अंडर में पढ़ाई करी है, उसने व्यवस्था और पुराने नियम को बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसका पालन करने वाला एक व्यक्ति है। उसके विषय में लिखा है कि वो परमेश्वर के लिए बहुत जोश से भरा हुआ एक व्यक्ति है। उसके प्रेरितों के काम उसके 22:3 में लिखा है। ये 22 प्रेरितों के काम 22वें अध्याय में हम ये जो 9वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, इसी घटना को खुद पौलुस के मुंह से भी हम सुनते हैं। तो उसमें वो ऐसा लिखता है 22:3 में, मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमालियल के पाँवों के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया और परमेश्वर के लिए ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। तो उसकी नज़रों में वो जो कर रहा है वो उसको सही लग रहा है। उसको शायद लग रहा होगा कि ये जो यीशु करके एक व्यक्ति है, उसके चेले हैं, ये सब शायद गलत कोई प्रचार कर रहे हैं। ये उसको जो व्यवस्था में सिखाई गई है, आज भी यहूदी सब बहुत इस बात को मानते ही नहीं हैं कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। तो इस व्यक्ति के भी नज़र में शायद वो जो पुराने नियम में जो साइंस थे कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, जो चिन्ह थे कि प्रभु यीशु मसीह आएंगे, उस सब को शायद ध्यान नहीं दिया या उसको सिखाया ही वैसे नहीं गया। जो भी हो, उसको लग रहा था कि ये शायद एक कोई नया धर्म आया है और नया प्रचार हो रहा है, और उसने परमेश्वर के प्रति उस जोश में वो कहता है कि मैं भी उसी धुन में था, उस धुन में उसने ये सब करा। और उसकी नज़रों में शायद वो एकदम सही कर रहा होगा। वो परमेश्वर की उसकी नज़रों में ये जो जोश था, वो ये जो धुन, ये जो उत्साह था ये करने का, सही उसकी नज़रों में रहा होगा। ऐसे ही अगर हम अपने चारों ओर आज देखें, आज भी हमारे बीच में, हमारे चारों ओर बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि वो जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हम मसीह विरोधी होकर जानते हैं, या फिर कुछ लोग होंगे, कुछ संगठन होंगे, कुछ नेता होंगे, कुछ मंत्री होंगे। ऐसा हमें लगता है कि ये लोग मसीह विरोधी हैं, ये लोग कलीसिया के विरोध में खड़े होते हैं, ये लोग कलीसिया पे उपद्रव करते हैं, परेशान करते हैं। मगर इनमें से बहुत से ऐसे भी हैं जो कि शायद अपने राजनीतिक फ़ायदों के लिए ऐसा करते हों, लेकिन इनमें से कुछ शायद ऐसे होंगे जो सच में मानते होंगे कि मैं सही हूँ, या फिर वो सच में अपने विश्वास को या अपने धर्म को सही मानते होंगे। वो उसमें आप सोचिए, वो भी इंसान है, वो भी मनुष्य हैं, उनके भी माता पिता रहे होंगे, उनके माता पिता ने उनको बचपन से ये एक चीज़ सिखाई है, मूर्ति को पूजना सिखाया है, और उनने वो बचपन से सीखा है। उनको शायद सच में वो भक्ति करते होंगे कि हाँ यही होगा, मतलब उनको क्योंकि सत्य नहीं पता तो वो मान रहे होंगे कि हाँ यही होगा। लेकिन पौलुस जो उसी परमेश्वर के लिए जोश में था, जिसको आज भी हम मानते हैं, जिस परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, उससे गलती हो सकती है। हमारे चारों ओर जो लोग हैं, जिनसे हम कई बार इरिटेट हो जाते हैं, या फिर हमें गलत लगते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, या फिर कई बार गुस्सा आता है कि ये लोग क्यों विरोध करते हैं। लेकिन उनकी परवरिश ही ऐसी रही है जो कि उनको दिखाता है कि शायद वो सही है। अगर शाऊल जो ऐसे एक जोश में था, जो कि लोगों को बंदीगृह में डाल रहा था, जो कि मार रहा था, लोगों पे उपद्रव कर रहा था, वो बदल सकता है अगर, तो हमारे चारों ओर जो हमें घेरे हुए हैं, वो लोग भी बदल सकते हैं, वो लोग भी प्रभु को जान सकते हैं। उनमें और पौलुस में डिफरेंस ये है कि पौलुस का एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर हिंदी में सामना। प्रभु यीशु मसीह का पौलुस के साथ सामना हुआ। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह हैं जो हमारे जीवनों को बदल सकते हैं। पौलुस के जीवन को बदला। हम और भी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, हम जानते हैं, कुछ नाम जानते हैं, नबील कुरैशी जानते हैं, और
कुछ हिंदू परिवारों में से शुद्ध ब्राह्मण परिवारों से ऐसे लोग विश्वास के लिए निकले हैं, बहुत जोश के साथ निकले हैं। सारे परिवारों ने उनको छोड़ दिया है, वो मसीह विरोधी रहे हैं। हम प्रिंस भाई को जानते हैं। प्रिंस भाई के पिताजी भी कम्युनिस्ट, भले ही वो क्रिश्चियन फैमिली से थे, लेकिन वो कम्युनिज्म और इस सब पे बहुत जोश से चलने वाले एक व्यक्ति थे। लेकिन परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ जब सामना हुआ, जब प्रभु यीशु मसीह के साथ प्रभु यीशु मसीह को जाना, तो पौलुस बदला, बाबू तोपिल अंकल बदले। हमारे जीवन में वो बदलाव प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही आ सकता है। इसके लिए आप सोचिए, वो उन लोगों का किसी का माइक ऑन है शायद, प्लीज़ उसको म्यूट कर दीजिए। अ, हम जानते हैं ये लोग जो, जैसे हम लोग हैं, हम में से अधिकांश लोग मसीही परिवारों में पले बड़े हैं। हम लोग बचपन से संडे स्कूल और बाइबल की कहानियाँ सुनते आए हैं। हमारे माँ बाप ने हमें बचपन से बताया, प्रार्थना करना सिखाया है। बचपन से बताया कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु हैं, उद्धार के बारे में बताया है। चर्च में हमारी संगतियों में, हमने सहभागिताओं में, हमें इवन खाना भी खा रहे हो तो प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह से करते हैं। हमारी परवरिश ऐसी हुई है, तो हमें लगता है कि हम बहुत रिलैक्स रहते हैं, हम में ये जोश नहीं दिखता। और हम में हम क्योंकि इसी माहौल में पले बड़े हैं, तो हम उसकी अहमियत को नहीं समझ पाते। ऐसे ही, और इसलिए हमें पता है सच में ये सच्चाई है। इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का अनुग्रह है कि हमें इस सच्चे परिवार में ही जन्म लेने का मौका मिला। मैं अपने एक मित्र से पिछले दिनों बोल रहा था कि अगर मैं जॉनसन और मर्सी का बेटा नहीं होता तो शायद मेरा उद्धार नहीं हो पाता, क्योंकि प्रभु अगर चाहता तो मुझे बचा सकता था। लेकिन क्योंकि मैं इस परिवार में पैदा हुआ, मेरी हर पाप को मैं जानता हूँ और मेरे माँ बाप भी जानते हैं। और मेरे इन पापों को अगर मैं किसी एक अविश्वासी परिवार में जन्म लेता, तो शायद ये गलतियाँ ही नहीं मानी जाती, या फिर मैं उस पाप में ही रह जाता। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि हमारा जन्म, हम में से जो भी विश्वासी भाई बहन हैं, जो जन्म से विश्वासी परिवारों में जन्मे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो कि हमें ये मौका मिला कि हम ऐसे परिवारों में जन्मे। लेकिन हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो ऐसे परिवारों में से आए जहाँ पे उनकी परवरिश ये हुई है कि कोई और है भगवान, कोई और है उनका भगवान। तो और उनकी संगतियों में, उनके सत्संग में, उनके जीवन के हर भाग में वो विश्वास बार बार गाड़ा गया है। तो उनको बदलना कितना मुश्किल है। उनके विचार को, उनके विश्वास को, उनको ये मान लेना कि नहीं, ये नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है सच्चे परमेश्वर, उसको मानना कितना कठिन है। लेकिन बार बार मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि पौलुस बदला है। जो शाऊल जो मार रहा है, आप में से, मैं विश्वास करता हूँ आप में से किसी ने शायद अभी तक किसी विश्वासी को मारा नहीं है। अगर हम में से कोई दूसरे किसी धर्म में से प्रभु यीशु मसीह को जानकर विश्वास में आए हैं, मैं मानता हूँ आप में से किसी ने भी आज तक किसी विश्वासी को उद्धार पाने से पहले मारा नहीं होगा, किसी को जेल में नहीं डलवाया होगा, किसी को किसी कलीसिया पे पथराव नहीं किया होगा, लोगों के ऊपर केस नहीं किया होगा। लेकिन इस व्यक्ति ने करा और ये बदल गया, और इसका जोश, इसका प्रभु के कार्य के लिए उत्साह और जोश हम आगे के अध्यायों में देखेंगे। तो अगर ये बदल सकता है, तो हमारे आसपास के लोग, हमारे गली में रहने वाले लोग जो हमें पसंद नहीं करते होंगे, शायद हमारे परिवार के लोग जो हमारे विरोध में खड़े होते होंगे, हमारे बॉस, हमारे ऑफिस में, हमारे कॉलेज में हमारे टीचर्स, वो सब अंदर से, अभी हम खासकर इस पिछले 5-10 सालों में हम देखते हैं कि अंदर से भी बहुत लोग एक अंधा भक्ति आ गई है कई चीज़ों के प्रति। बहुत चीज़ें जो लॉजिकल हैं वो बहुत अलग दिखने लगी है।
प्रभु सहायता करें कि हम जानते हैं कि हम अपने मन में जानते हैं कि हम किस किस को एक विरोधी मानते हैं, एक मसीह विरोधी मानते हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करें, हम प्रार्थना करें कि प्रभु आप उनको भी बदले, जैसे आपने पौलुस को बदला, जैसे आपने आने वाले इवन आप सारे चेलों को देखें, वो सब भी यहूदी थे, उन सब का जीवन बदला। हम अपने आपस में दोस्तों को जानते हैं जो बहुत अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, उन लोगों को बदला। प्रभु सहायता करे कि और भी आगे भी ये बदलाव इन जीवनों में होते रहे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ सामना हो। प्रभु यीशु मसीह के साथ सामना आज भी इस रीति में हो सकता है। जैसा आप सोचेंगे कि अब थोड़ी ना प्रभु यीशु मसीह सामने आ जाएंगे किसी के, या फिर अब थोड़ी ना ऐसे प्रकट हो जाएंगे और किसी को कोई अंधा हो जाए। आज भी हम गवाहियाँ सुनते हैं तो कई बार बहुत अद्भुत रीति से प्रभु ने उन लोगों से बात करी है। नबील कुरैशी के विषय में वो अपने गवाही में बोलता है कि एक दिन वो रात को सो रहा था और वो उसके पिताजी उसके बगल में सो रहे थे। वो बहुत भक्त मुसलमान लोग थे। उसके मन में एक टेंशन हो रहा था। उसको लग रहा था कि हाँ प्रभु यीशु मसीह सच्चे हैं, लेकिन उसको मानना और उद्धार पाना और प्रभु को यीशु मसीह को प्रभु होकर अपने जीवन में एक्सेप्ट करने में बहुत बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उसका पूरा परिवार एक तरफ और प्रभु यीशु मसीह एक तरफ थे। तो उसने प्रभु से बोला कि उसने प्रभु से एक साइन मांगा, एक चिन्ह मांगा, और वो बोलता है कि उसको सपने में बहुत सारे क्रॉस दिखे और ऐसे कुछ चिन्ह है। ऐसे ही और भी एक्सपीरियंसेस और भी अनेक लोगों के जीवन में सुने हमने, जिनके जीवन में प्रभु यीशु मसीह किसी न किसी रीति से प्रकट हुए। तो आज भी पॉसिबल है कि जो सच्चाई को खोज रहे हों उनके जीवन में प्रभु स्वयं प्रकट हों, किसी भी रीति से हम नहीं जानते। साथ ही हमारा भी काम है कि हम सुसमाचार को लेकर उनके पास पहुँचे। हम ये ना सोचते रहे कि जैसे पौलुस बचा वैसे ही प्रभु ही कुछ करे। पौलुस के जीवन में भी उसने स्तिफानुस की हत्या देखी। वो 22वें अध्याय में इस बात को फिर से जिक्र भी करता है। प्रेरितों के काम 22वां अध्याय उसका 20वां पद। कोई भाई उसको पढ़ देंगे। प्रेरितों के काम 22वां अध्याय उसका 20वां पद मैं पढ़ देता हूँ। और जब तेरे गवाह स्तिफनुस का लहू बहाया जा रहा था, तब मैं भी वहाँ खड़ा था और इस बात में सहमत था और उसके घातकों के कपड़े की रखवाली करता था। अगर पौलुस को ये बात याद है आगे इतने बाद में, जब वो अपनी गवाही दे रहा है कि वो कैसे विश्वास में आया और वो कैसा था और उसका प्रभु यीशु मसीह का सामना कैसे हुआ, और उस जगह अगर वो इस स्तिफनुस वाली हत्या को मेंशन कर रहा है, तो मतलब उस घटना का उसके जीवन पर असर हुआ होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो स्तिफनुस की बात हो, चाहे जब वो कलीसियाओं को पर अत्याचार कर रहा था, जब वो उपद्रव कर रहा था, उस समय पर भी लोग कुछ हुआ होगा। इन सब घटनाओं के द्वारा कुछ बीज बोए गए होंगे उसके जीवन में, जो कि आगे जाके जब ये हुआ तो उसने सबसे पहला उसका रिस्पॉन्स ही ये रहा कि उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। प्रभु ने हस्तक्षेप किया, प्रभु उसके जीवन में प्रकट हुए, प्रभु उसके सामने प्रकट हुए, वो सच बात है, लेकिन हमें भी अपना काम करना है। प्रभु फिलिपुस ने जब खोजे से बात करी तो फिलिपुस ने बात करी और पवित्र आत्मा के द्वारा वो खोजा बचाया गया। जब दूसरे लोगों ने अन्य बड़े बड़े गैदरिंग्स में बात करी, प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा उन्होंने बात करी, वो उद्धार पाए। लेकिन लोगों ने, जो चेले थे, उन्होंने अपना काम, अपने कर्तव्यों को पूरा किया। तो भले ही बहुत ही कठिन लगता हो कि ये व्यक्ति तो कभी विश्वास में नहीं आ सकता, या फिर दूसरा किसी और व्यक्ति के बारे में आप ऐसा सोचते हो, लेकिन आप याद रखें कि हम लोग सब याद रखें कि पौलुस का जीवन बदला और
वो जितने जोश से ये काम कर रहा था, उपद्रव का काम कर रहा था, उससे ज़्यादा जोश से उसने प्रभु यीशु मसीह के काम को किया। एक और बात जो इस भाग को पढ़ते हुए मेरे मन में आ रही थी कि पौलुस की परवरिश गमालियल के साथ और अपने परिवार में भी यहूदी धर्म के प्रति बहुत जोश के साथ भरी हुई थी। उसने व्यवस्था का पालन करता था। वो उस वजह से परमेश्वर की सेवा करने के लिए इस रीति से निकला, भले ही गलत। हम तो सच जानते हैं, हम जो खासकर जो मसीह परिवारों में जन्मे हैं, हमें बचपन से जब ट्रेनिंग दी जा रही है कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, जब हमें बचपन से सिखाया जा रहा है कि सुसमाचार शेयर करना है, तो सच्चाई को जानकर भी हम में ये जोश क्यों नहीं दिखता? मेरे में नहीं दिखता। हम में ये जोश कि कुछ भी कर देना, ऐसी बेवकूफ़ी करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मगर हर चीज़ को करने के लिए हिम्मत रखने वाला। हम कई बार बहुत चीज़ों से डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन इस व्यक्ति में हम ये जोश, कुछ भी कर देने वाला जोश हम आगे देखते हैं। जब वो पूरे आप जानते हैं, वो जेंटाइल्स के पास, अन्य जातियों के पास ये व्यक्ति शाऊल, जो पौलुस प्रेरित पौलुस है, वो अन्य जातियों के पास भेजा गया। बहुत सारे जगहों पे इस व्यक्ति ने यात्रा की। इस व्यक्ति में इतना जोश था कि इतना उत्साह था कि वो इतने परेशानियों को उठाकर भी, आप जानते हैं, कई बार उसके जहाज़ में प्रॉब्लम आई, कई बार डूबने वाला था, कई बार लोग पथराव करके मरी हुई हालत में छोड़ के चले आते थे, कई बार बंदीगृह में बंद रहा, कई सारी बीमारी भी रही, और इवन जो साथ में चल के जा रहा, साथी जो चल के जा रहा था साथ में, वो भी कुछ तनाव आए, वो भी छोड़ के गया। लेकिन इस व्यक्ति में इतना जोश था उस कार्य को करने के लिए, जो कि एक बहुत ऑपोजिट जगह से आया था, जो कि एक बहुत विपरीत परिस्थिति में से उद्धार पाकर आया था। हम तो सच्चाई जानते हैं, हम तो प्रभु को जानते हैं, तो हम में ये जोश के इसका एक 1/10 भी नहीं दिखता कई बार। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम भी इतने ही जोश से प्रभु की सेवा को करने वाले बन सके। हम जो हम इस वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हमारी सहायता करे कि हम निडर बन सके, हम जोश से भर सकें, और सिर्फ इमोशनल जोश नहीं कि आज एकदम ये सब पढ़ने के बाद, ये सब सुनने के बाद, हाँ मेरे को करना है। हम अपने आप को परमेश्वर के प्रति सबमिट कर सके। जब प्रभु ने उसको कहा, अंधे हालत में था, प्रभु ने 22वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, शाऊल पूछता है कि व्हाट शैल आई डू, अब मैं क्या करूं? तो जो प्रभु कहते हैं वो वैसा करता है। प्रभु कहते हैं वहाँ जाओ, तुम्हें आगे क्या करना है बताया जाएगा। प्रभु जो कहते हैं वो उसको मानता है। हम अपने आप को प्रभु के प्रति सबमिट करें, हम समर्पित करें अपने आप को। हम सिर्फ एक इमोशनल जोश में भर के नहीं, हम प्रभु से मांगे कि प्रभु मैं भी आपकी बात ऐसे मान सकूं, मैं भी आपसे रोज़ पूछ सकूं कि व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हमें भी ऐसे निडर बनाए। खासकर उस समय बड़ा उपद्रव चल रहा था। अभी मैं नहीं मानता कि हमारे यहाँ बड़ा उपद्रव चल रहा है, लेकिन उपद्रव बढ़ते हुए समय में भी हम जोश से, प्रभु उत्साह के साथ, खुशी के साथ, हम 8वें अध्याय में पढ़ रहे थे, जब 8वें अध्याय की शुरुआत में बड़ा उपद्रव था तो उसके 8वें पद में बड़ा आनंद भी था। हम जहाँ सुसमाचार है, जहाँ पे प्रभु है, वहाँ पे बड़ा उपद्रव भी क्यों ना हो, लेकिन वहाँ बड़ा आनंद भी है। प्रभु सहायता करें कि हम आनंदित होकर प्रभु के समाचार को, प्रभु के सुसमाचार को फैलाने वाले बन सके। हम अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, इस पूरे विश्व के अविश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, और ख़ासकर जो विरोध करते हैं हमारा, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु ने मत्ती 5:44 में कहते हैं, प्रे फॉर योर परसिक्यूटर, प्रे फॉर दोज हु परसिक्यूट यू। जो आपको परेशान करते हैं उनके लिए प्रार्थना करें। और हो सकता है कि ये लोग जो चेले हैं, वो प्रभु के बातों को उन्होंने लाइव सुना है, वो शायद प्रार्थना कर रहे होंगे पौलुस के लिए। लिखा नहीं है, आई डोंट थिंक लिखा है, लेकिन हो सकता है वो प्रभु की बात मानने वाले लोग हैं। हमारे जैसे नहीं है कि कुछ चीज़ें याद रहती हैं वही करते हैं। प्रभु के बात मानने वाले चेले रहे होंगे, तो उनने ज़रूर प्रार्थना करी होगी अपने विरोध करने वालों को। प्रभु
हम भी प्रार्थना करें अपने विरोध करने वालों के लिए, अपनी सरकारों के लिए। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करते हैं लेकिन मैं इसलिए ऐसा कहता हूँ क्योंकि मैं ऐसा करता हूँ। मैं आप लोगों को के मन की बात नहीं जानता मैं ऐसा करता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ कि कई बार मुंह में प्रार्थना के शब्द होते हैं कि प्रभु हमारी सरकार पे आप हमारे विरोधियों पे आप दया करें, उनको बचाएं, लेकिन विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। हम विश्वास करें कि प्रभु उनके जीवनों को बदले। प्रभु जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, जो शायद अपने आप को सही मान रहे हो और पूरा सच मानते हो कि हाँ ये सही है, तो उन पर प्रभु दया करें, उनके जीवन को बदले। और हम प्रार्थना करें कि हम जेलसली, जोश के साथ प्रभु के कार्य को, प्रभु के सेवा को करने वाले बन सकें। इसके बाद हम 9वें अध्याय में ही हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि हम देखते हैं कि शाऊल में बदलाव आया और शाऊल प्रभु के काम आने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग हैं जिन्होंने उस कार्य को एक शुरुआत देने में मदद करी। हम सबसे पहले 9वें अध्याय के 10 से लेकर 14 तक 15 तक पढ़ेंगे। 9वें अध्याय के 10 से लेकर 15 तक कोई भी भाई पढ़ लें। दमिश्क में हनन्याह नाम एक चेला था। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, हे हनन्याह। उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नाम एक तारसी को पूछ ले, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नाम एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दृष्टि पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं। यहाँ भी इसको महायाजकों की ओर से अधिकार मिला है कि जो लोग तेरा नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। हम यहाँ पे एक व्यक्ति को देखते हैं, हनन्याह दमिश्क में रहता है और प्रभु उससे कहता है कि तुम जाओ शाऊल के पास। और शाऊल का नाम सुनते हनन्याह बोलता है कि प्रभु मैंने इसके बारे में सुना है कि ये सबको परेशान करने वाला एक व्यक्ति है। लेकिन प्रभु उससे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें जाना है, क्योंकि मैंने उसको चुना हुआ है अन्य जातियों के लिए। और हनन्याह जाता है। हनन्याह को हम देखते हैं कि वो प्रभु की बात मानता है और शाऊल के पास जाता है। हनन्याह एक पात्र है जिसने इस पूरे प्रोसेस में, जैसे हम कुछ भी करने जाते हैं तो हम शुरू में हम कई बार यात्रा करने भी जाते हैं तो हम घर पे कोई होता है तो बोलते हैं कि प्रार्थना करके भेजें। हनन्याह ऐसा एक व्यक्ति है जिसने शाऊल को, जो कि अब एक बहुत बड़े कई सारे यात्राओं को करने वाला है, उसकी शुरुआत देने के लिए प्रभु ने हनन्याह को चुना, जो कि गया और भले ही उसके सिर्फ अंधेपन को दूर करने के लिए नहीं, उसकी उस सेवा को शुरुआत देने वाले के एक साथी के तरह से हम हनन्याह को देखते हैं। और हो सकता उसको भले ही डर भी लगा होगा और उसको टेंशन भी होगा कि मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सही कर रहा हूँ। उसने क्योंकि प्रभु से खुद ही बोला कि मैंने इसके बारे में ऐसा ऐसा सुना है, लेकिन सब चीज़ें साइड में रखकर प्रभु ने जैसा बोला, सब घबराहट को हटा के, सब टेंशन को हटा के, या फिर किसी भी तरह के डर को हटा के, जैसा प्रभु ने बोला हनन्याह गया। और जाकर हनन्याह उसको क्या बोलता है, 17वें पद को पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूँ। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल। जिस व्यक्ति के बारे में हनन्याह स्वयं कह रहा है कि मैंने इसके बारे में ऐसा ऐसा सुना है, वो जब उस व्यक्ति से पहली बार मिलता है तो कहता है, हे भाई शाऊल। वो एक दूसरे को नहीं जानते, वो
शाऊल ने शायद हनन्याह के बारे में तो सुना ही नहीं होगा, और हनन्याह ने जितना शाऊल के बारे में सुना है वो गलत ही सुना है, बुरा ही सुना है। और ये लोग जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक विश्वासी का रिस्पॉन्स क्या होता है, क्या है, वो कहता है हे भाई शाऊल। और इससे इससे समझ आता है कि उसने जब प्रभु की बात मानी तो आधे मन से नहीं मानी। उसने जब प्रभु ने उससे कहा कि तुम वहाँ जाओ, तो उसने आधे मन से नहीं किया कि हाँ बस जाके मैं प्रार्थना करके आ जाऊँगा। वो गया, उसने अपना हाथ उस पर रखा और बोला कि हे भाई शाऊल। और उसके बाद लिखा है प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया था, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया, फिर भोजन करके बल पाया। हे भाई शाऊल, हनन्याह ने प्रभु की बात मानी, उसने अपनी तरफ से योगदान दिया। उसका रोल इस कुछ क्षण का था, इस कुछ पदों में सीमित है उसका रोल, लेकिन उस रोल ने शाऊल को एक आत्मिक शुरुआत दी, एक प्रार्थना के साथ एक शुरुआत दी, एक भाई के साथ एक शुरुआत दी। वो अकेला नहीं था उस समय में। प्रभु का धन्यवाद हो। हम आगे बढ़ते हैं। 19वां पद पढ़ लेंगे। और वह कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। वो दमिश्क गया था एक मकसद के साथ कि वहाँ पे जो उस मार्ग पे चलता है, whoever follow the way, उनको चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उनको निकाल के बांध के यरूशलेम लाए। ये व्यक्ति जब वहाँ उद्धार पाता है, जब उसका जीवन बदलता है, तो वहाँ के वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में था। अगर ये चेलों के साथ रहा तो मतलब उन चेलों ने उसको अपने साथ रहने दिया या उसको स्वीकार किया। तो और उसके बाद आगे जाके हम पढ़ते हैं बरनबास के विषय में। जब कई सालों बाद यरूशलेम जाता है पौलुस, वहाँ पे उसके 26वें पद में लिखा है, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया, परंतु सब उससे डरते थे क्योंकि उनको प्रतीति न होता था कि वह भी चेला है। जब सब घबराए हुए थे कि ये हमारे से मिलने क्यों आ रहा है, तब बरनबास एक पहल करता है। बरनबास उनके बीच में पौलुस को और उन चेलों को साथ मिलाने की एक पहल करता है। वो दूसरे चेलों को बताता है कि क्या क्या शाऊल ने करा है दमिश्क में और अन्य यात्राओं में। तो हमारे छोटे रोल हमें कहाँ, और ये दमिश्क के जो विश्वासी थे जिनके साथ ये रह रहा था, हम आगे उसमें ये भी पढ़ते हैं कि जब उसको मार डालने का उसके 25वें पद में, परंतु रात को उसके चेलों ने उसे लेकर टोकरे में बैठाया और शहरपनाह से लटका कर उतार दिया। तो उसकी जान बचाने में भी इन लोगों ने मदद करी। तो ये कुछ लोग थे जो इधर उधर मेंशन्ड हैं, लेकिन इस व्यक्ति के इस नए जीवन के इस परिवर्तित जीवन के शुरुआत में इन लोगों का बहुत एक बड़ा योगदान रहा। हमें लगता है कि हाँ उनके साथ रहा, हाँ उन्होंने बचा लिया, हमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन प्रभु इन छोटे कार्यों को, इन कम अहम कार्यों से बड़े बड़े कार्य किसी और के जीवन में करते हैं। अनन्या गया इसलिए शाऊल को एक साथी मिला। दमिश्क के विश्वासियों ने उसको स्वीकार किया, इसलिए उसको वहाँ साथी मिले, उसको संगति मिली, उसको बढ़ने में मदद हुई, वहाँ से बच निकलने में मदद हुई। बरनबास ने उसको स्वीकार किया और उसको दूसरे चेलों से मिलवाया, उसके बारे में बताया, तो वो उनसे घुल मिल पाए। प्रभु ने अलग अलग जगहों पे कुछ लोगों को तैयार किया और उन्होंने अपने कर्तव्यों को किया। ये नहीं सोचा कि अरे बस मैं इतना करूँ, बस मैं ये रस्सी पकड़ के इसको टोकरी से नीचे करूँ। उन्होंने अपने अपने काम को किया, इसलिए शाऊल उस समय बचा रहा, दूसरों से मिला, संगति मिली, बढ़ा, और आगे जाके हम देखते हैं वो भी एक व्यक्ति है जिसने इस दुनिया को उलट पुलट कर दिया। और एक और इसका दूसरा पॉइंट ये भी है कि शाऊल की तरफ से भी एक पहल थी। वो भी दमिश्क के विश्वासियों के साथ रहने गया होगा,
उसकी तरफ से भी इच्छा थी कि मैं और भी इस प्रभु यीशु मसीह को जानने वाले और भी लोगों के साथ मैं भी जाके मिलूं। और यरूशलेम में भी जाने के बाद उसकी इच्छा क्या हुई, 26वें पद में, यरूशलेम में पहुंचकर उसने चेलों के साथ मिल जाने का उपाय किया। उसने उपाय किया, उसकी इच्छा हुई कि मैं उस शहर में जा रहा हूँ तो मैं वहाँ के चेलों से मिलूँ, उनके साथ संगति करूँ। हमारे मन में अगर बढ़ने की इच्छा है तो वो हम अकेले नहीं कर सकते। वो कई बार ये अलग बात होती है कि कई बार पायनियर मिशनरीज होते हैं जो शायद एक जगह पे नए नए पहुंच रहे हों, जो शायद उस जगह पे पहले विश्वासी हों। ऐसा हो सकता है हमारे जीवन में, कई भाई बहनों के साथ हुआ भी है। लेकिन जब जहाँ जहाँ संगति है, जहाँ जहाँ कलीसिया है, वहाँ पे एक बढ़ने वाले विश्वासी का एक साइन होता है कि वो चाहता है कि मैं संगति करूं। वो ये नहीं चाहता कि मैं अकेले रहूं या अकेले ही सुकून है, अकेले ही सारी चीज़ें कर लूं, अकेले ही सुसमाचार बांट लूं। एक चाह होनी चाहिए संगति के लिए, एक चाह होनी चाहिए कि मैं और भी जो इस प्रभु को मानते हैं उनके साथ बैठूं, उनके साथ मिलूं, उनसे बात करूं, उनके साथ अपने समस्याओं को बताऊं, उनके साथ अपने आनंद को बांटूं। ये एक बढ़ते हुए विश्वासी का साइन है। प्रभु हमारी सहायता करें। हम लोग अपने जो भी हमें रोल्स दिए गए हैं अपने जीवन में, दूसरों के जीवन में प्ले करने के लिए, कलीसिया में करने के लिए जो हमें भूमिका दी गई है, हम उसको कर सके और हम भी अपनी तरफ से पहल करें कि हमें भी संगति की ओर जाने वाले बन सके, संगति से दूर भागने वाले नहीं। हम सहभागिता से या दूसरे भाई बहनों से दूर भागने वाले नहीं बने। हमें अगर बढ़ना है तो हम साथ में ही बढ़ सकते हैं, हम एक एक करके अलग अलग नहीं बढ़ सकते। प्रभु हमारी सहायता करें। इस बड़े उपद्रव में ये सब हुआ, लेकिन उसके बाद 31वें पद में लिखा है, सो सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वो प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जाती थी। वहाँ पे उसके बाद कुछ समय के लिए एक टाइम ऑफ पीस, एक शांति का समय आया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब ऐसा हुआ तो फिर दुनिया में रहते रहते हमें शांति का समय आएगा। शायद हो सकता है कि अब शांति का समय ना आए, अब सीधे जब प्रभु आए तब शांति मिले। हो सकता है हम उठा लिए जाए तो शांति मिले, या फिर हमारी मृत्यु के बाद शांति मिले। लेकिन वी हैव समथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। हमें कुछ देखने के लिए है सामने कि एक दिन प्रभु आएंगे या मैं उठा लिया जाऊंगा, तो फिर अनंतता की शांति है, अनंतता का आनंद है। लेकिन उससे पहले जो हमें करना है वो हम करें। हमें सुसमाचार बांटना है वो हम करें, हमें बहुत जोश के साथ निडर होकर सुसमाचार बांटना है हम वो करें, हमें एक दूसरे के साथ सहभागिता करना है वो हम करें, हमें अपनी अपनी भूमिकाओं को निभाना है कलीसिया में और परिवार में, हम उसको करें। प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु हमने जो सीखा है उसको हम करने वाले बन सके। प्रभु हमारी मदद करें। प्रभु के नाम की महिमा हो। कोई भी भाई प्रार्थना करके इस सभा को समाप्त कर सकता है।